अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस, साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे कि आप डिटेल में बताएं कि क्या रिकवरी टाइम लगा, स्टिकर लगा था या आपका स्टिचेस लगा था, क्या हमें अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए या नहीं, एंड क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉस्ट वो लोग लेते हैं या सिर्फ सब पैकेज में इंक्लूड होता है। और बहुत सी लेडीज़ परेशान, उनके साथ कुछ प्रेगनेंसी में ऊपर नीचे है। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी एंड ये सारी वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगी, लेकिन एंड तक देख के आप ये ज़रूर समझ जाओगे कि कोई परेशानी बड़ी नहीं होती, आपको पैनिक नहीं होना है। टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी एंड आपको दोनों जगह का एक्सपीरियंस बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का मेरे एक बुरे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, इंडिया का भी वन ऑफ द गुड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है और सऊदी का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। तो दोनों चीज़ें मैं शेयर करूंगी, आप अपने हिसाब से फिर डिसाइड कर लेना। और वीडियो देख करके एटलीस्ट मोटिवेट तो आप ज़रूर हो जाओगे, इतना मुझे पता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है इंडिया में, सेकंड सी सेक्शन हुआ है सऊदी अरब में। फर्स्ट सी सेक्शन मेरा हुआ है टाटा मेन हॉस्पिटल में, सेकंड सी सेक्शन हुआ है मेरा सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में। ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी उससे पहले मुझे पीसीओडी था। यहाँ डॉक्टर्स के पास में आई थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। मुझे यहाँ के डॉक्टर्स में, ये भले इंडियन ही डॉक्टर यहाँ बैठे हों, और वहाँ के डॉक्टर में एक चीज़ बहुत डिफर लगती है, वहाँ हमें उतना टाइम नहीं देते हैं डॉक्टर। 10 मिनट्स दे राइट द प्रिस्क्रिप्शन एंड भेज देते हैं। तो यहाँ पर मुझे शुरू से टाइम मिला, डॉक्टर ने मेरे पर टाइम दिया। मुझे डुफस्टॉन देते थी डॉक्टर खाने के लिए, क्योंकि मुझे पीसीओएस था। ठीक है। तो बस ये चीज़ थी। उसके बाद में आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ ट्रीटिंग हेयर ओनली मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो प्रेगनेंसी के बाद मैं यहाँ पर, मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो एक मसरी डॉक्टर को दिखाती थी। शी वॉज इन हेल्थ एंड लाइफ एंड एवरीथिंग वॉज सुपर नाइस। बहुत अच्छे से ट्रीट करना। उससे पहले उन लोगों ने मेरा सीबीसी, ब्लड मीन्स यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सारी चीज़ें टेस्ट की। मुझे मेडिसिन में देते थे आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक में पेन रहने लगी थी। तो ओमेगा 3 एंड डुफेस्टॉन मैंने खाई 3 मंथ्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, सो दैट मेरा कोई मिसकैरेज ना हो। ये सारा ट्रीटमेंट मेरा सऊदी में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं चली गई इंडिया। जब मैं इंडिया गई तो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी, डॉक्टर्स डोंट गिव यू टाइम। शी जस्ट सिट्स, चेक्स एवरीथिंग। यहाँ से मैं रिपोर्ट्स ले गई थी, वो सारी रिपोर्ट को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। मुझे कहा सारा टेस्ट फिर से कराइए, अल्ट्रासाउंड फिर से कराइए। मुझे सारे टेस्ट के थ्रू जाना पड़ा फिर से, और जो लंबी लाइनें वहाँ लगनी पड़ती है। ठीक है। जबकि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में गई थी। ठीक है। फिर भी मुझे लंबी लाइन लगनी पड़ी एंड फिर से शुगर टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ एंड आई हैव टू डू दैट, क्योंकि प्रोसीजर है भाई उनका, वो करवाएंगे ही। तो ये सारी चीज़ें अब मैं ये जैसे, आप इंडिया की एक बहुत चीज़ ये है कि आप एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट दूसरा हॉस्पिटल नहीं मानेगा आपका, वो सारी चीज़ें फिर से टेस्ट करेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो मैंने सारा टेस्ट करवा लिया, एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था। आफ्टर 7.5 मंथ्स मेरा शुगर लेवल ऊपर आने लगा, शुगर लेवल बढ़ने लगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर हम मेडिसिन चलाएंगे। तो मेरी डाइट से ही शुगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मतलब ठीक क्या रेंज में रहने लगी, बहुत हाई नहीं जाने लगी। मेरा वाटर भी ज़्यादा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए शुरू से शुगर इनटेक। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी डिलीवरी के टाइम में, फर्स्ट सी सेक्शन में, मेरी बेटी ने न्यूक्यूरियम पास कर दिया। दैट मीन्स स्टूल पास कर दिया पेट में, पॉटी कर दी पेट में। ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उसने पॉटी कर दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका वाटर बैगेज ज़्यादा था, आपको यूरिन में थोड़ा इन्फेक्शन था, तो इस वजह से उसने पॉटी कर दिया। आप थोड़ा पैनिक हो गई, इस वजह से उसने पॉटी कर दी। नाउ चॉइस इज़ योर्स, आपको सी सेक्शन करना है कि नॉर्मल डिलीवरी करना है। नॉर्मल डिलीवरी करिएगा आप तो हो सकता है बच्चा आपका पेट में पॉटी अपने मुंह में इनहेल कर ले, खा ले, तो इट विल बी योर रिस्क। वी विल रिकमेंड यू सी सेक्शन। तो मेरा फर्स्ट टाइम इस वजह से सी सेक्शन हो गया। ठीक है। अब क्या टाइम लगा, स्टिकर लगा कि नहीं लगा, कैसे चीज़ें हुई, मेरे साथ क्या हो गया ऐसा। ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा सी सेक्शन हुआ, मेरा स्टिकर वाला हुआ एंड मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया। हर जगह इंडिया में स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल है तो, मीन्स आपकी बॉडी स्पाइनल एनेस्थीसिया लेने का कैपेबिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था। मेरी नीचे की बॉडी सुन्न हो गई थी एंड ऊपर की बॉडी ठीक थी। पेन होता है कि नहीं, डेफिनेटली पेन होता है। इतना पतला सा नीडल, पतला ही रहता है लेकिन लंबा सा नीडल अगर जाएगा मैं स्पाइन में तो वो दर्द तो देगा ना। तो मेरा स्पाइनल एनेस्थीसिया उन्होंने दिया एंड देन मेरी बेबी डिलीवर हुई एंड देन शी हैज़ गॉन टू नर्सरी। नॉर्मल नर्सरी में वो गई थी, एनआईसीयू में नहीं गई थी। ठीक है। तो नर्सरी का चार्ज उस हॉस्पिटल में था 3000 फॉर 1 नाइट। ठीक है। 3000 रुपीज़ INR फॉर 1 नाइट। ठीक है। वो चार्ज था।
तो नर्सरी में गई थी, उन्होंने डॉक्टर ने टेक केयर किया। आफ्टर 24 आवर मेरे को उन्होंने कहा कि आप नाउ ट्राई टू स्टैंड, ठीक है। तो मैं ईज़िली खड़ी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने से वॉशरूम गई, मैंने कपड़े चेंज किए, आई मीन्स अपने से सब कुछ किया, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर ने तब तक बेबी ला के नहीं दिया था। फर्स्ट सी सेक्शन में मैं आराम से चल रही थी, मैं आई वॉज द वन हु वॉज फिलिंग द फॉर्म, सब कुछ मैं अच्छे से कर रही थी। मेरी बेबी आई नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको थोड़ा जॉइंटिस है, मगर हमने प्रीफर किया डिस्चार्ज करवाना, ठीक है। ये मेरी गलती थी, मुझे डिस्चार्ज नहीं करवाना चाहिए था, और अगर डिस्चार्ज मैंने करवाया था तो मुझे नेक्स्ट डे उसे लेकर के किसी पीडियाट्रिक के पास जाना चाहिए था, जो कि मैं नहीं गई थी, ठीक है। तो आपको मेक श्योर ये करना कि अगर आपके बच्चे को जॉइंटिस बताया दी जा रही है ना, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है नेक्स्ट डे ही, या उसी हॉस्पिटल में छोड़ देना है अगर आप अफोर्ड कर सको तो मैंने सोचा कि माइनर जॉइंटिस होगी, मैं मिसगाइड हो गई, ठीक है। तो मैं लेके आ गई घर पे। उसके बाद मैं आराम से चल रही थी, फिर रही थी, खा रही थी। हाँ, मैं अपने से थोड़ा-सा वो ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कर रही थी, वो हलवा-वलवा जो बनता है, मैं नहीं खा पाई उतना, क्योंकि क्या हो गया, मैं पहला 2 दिन 3 दिन अवॉइड कर रही थी। सेकेंड डे आफ्टर कमिंग होम मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई, वो कंटिन्यूस लूज मोशन पास करने लगी, एंड शी वॉज हैविंग ड्राइनेस ऑन द माउथ, और उसको उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर आने लगा। एंड उस वक्त मेरे घर पे कोई नहीं था, आई वॉज द वन विथ माई मदर जो लेके हॉस्पिटल गई। मतलब मेरा 4 दिन हुआ था सी सेक्शन करके, मैं खुद से हॉस्पिटल गई, एंड बहुत चलना पड़ा। मैं इमरजेंसी में गई तो वहाँ से डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, फिर मैं HOD के पास गई, दूसरे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने लिख करके दिया, फिर उन लोगों ने मेरी बेटी को बेड दिया। नर्सरी में दे वर नॉट गिविंग द बेड, तो ये सारे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। एंड देन नेक्स्ट डे इसको डॉक्टर ने कहा जॉइंटिस ज़्यादा हो गई है, आपको ब्लू लाइट थेरेपी हमें देना पड़ेगा, तो हमें एडमिट लेना पड़ेगा आपकी बच्ची को। तो इंडिया था, इट्स नॉट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड देन मेरे डिस्चार्ज हुआ, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मैं रिकवर हो गई बहुत जल्दी, मैंने वेट लॉस किया, एवरीथिंग वाज टोटली फाइन इन माई फर्स्ट सी सेक्शन। उसके मतलब सी सेक्शन के 45 डेज़ के बाद मुझे हो गया स्टोन, जो कि पता नहीं चला। मुझे बहुत सीवियर ब्लीडिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा। मेरा लिवर, जब मैं एडमिट हुई, छोटी सी बच्ची मेरी 45 डेज़ की, मैं एडमिट हुई इंडिया में, तो मेरा लिवर एंजाइम्स 435 आने लगा। इट्स वाज नॉट अ गुड कंडीशन। मैं बैक टू बैक डॉक्टर के पास जाने लगी, एंड आई फाउंड आउट कि मुझे गॉल स्टोन हो चुका है, ठीक है। और गॉल स्टोन जो है वो ऑपरेशन करवाने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। प्लीज़ डोंट गो इनटू दिस हेम्योपैथी दवा खा लो, ये खा लो, कुछ नहीं होता है। गॉल स्टोन मतलब ऑपरेट एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया अपना, ठीक है। मैं सऊदी अरब वापस आ गई। एंड एक और चीज़ बता दूं आपको, एक और टिप दे दूं कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो ना, कभी भी पूरी ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम डिक्लेयर नहीं करो कि मुझे पहले से ये चीज़ थी, इंश्योरेंस वाले रिजेक्ट कर देंगे। मेरा यहाँ इंश्योरेंस था, मैं कामे पे आई, मैं बेवकूफ़ की तरह मैंने बता दिया कि मुझे स्टोन पहले से था, एंड मेरा इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट हो गया। इस वजह से मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाई। तो ये थी मेरी फर्स्ट सी सेक्शन की स्टोरी। एनीवेज, अब सेकंड सी सेक्शन में क्या हुआ था कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई, मेरा उस वक्त लिवर एंजाइम्स ऑल ऑफ सडन बढ़ गया। यूसुफ हॉस्पिटल में एवरीथिंग वाज फाइन, 8000 में डिलीवरी कर रहे थे, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, डॉक्टर मरियम। ऑल ऑफ सडन ईचिंग होने लगी, एंड पता चला लिवर एंजाइम्स बहुत हाई हो गया है पहले की तरह। अच्छा, अब मुझे वहाँ पड़ता था विटामिन के का इंजेक्शन। यहाँ विटामिन के का इंजेक्शन आपको नहीं मिलता है जल्दी। लीवर एंजाइम्स में उन्होंने मुझे कहा, यहाँ के डॉक्टर ने, कि ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ ये एशियंस में होती है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को होती है, अरबियों में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो लोग का खाना उस तरह का नहीं है, बहुत स्पाइसी वो लोग नहीं खाते हैं। हम लोग खाते हैं, इसलिए हमें लीवर एंजाइम्स हाई आ जाते हैं। मसाला, तेल, ये सब अवॉइड, मतलब अवॉइड क्या बोलूँ मैं, अब नहीं उतना खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मेरा लीवर एंजाइम्स बहुत हाई हो गया। अब उन्होंने कहा यहाँ विटामिन के का इंजेक्शन छोटे हॉस्पिटल में मिलेगा ही नहीं, आपको बड़े ही हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो जब मैं गई जो सऊदी जर्मन, तो मैं रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने रिपोर्ट्स मानी जो यूसुफ हॉस्पिटल की थी कि हाँ इसको ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आपको LFT रिपीट करना होगा एवरी 24 आवर। तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। LFT मेरा रिपीट होता था, जॉइंटिस टेस्ट रिपीट होता था, ये सब में 1000 रियाल लगता था। एंड एनीवेज, उसके बाद फिर यहाँ एनेस्थीसिया ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन सब कुछ नॉर्मल है तो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे, अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो वो लोग फिर से चेक करेंगे सारा कुछ, उसके हिसाब से। एनेस्थीसिया के अलग से डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, उसकी अलग से फीस देनी होगी, फिर वो अलग से आपको चेक करके बताएगा कि आपका लोकल एनेस्थीसिया लगेगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सऊदी में हुई मेरे साथ, ठीक है।
तो यहाँ पैसे हर जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ का NICU, अब उसने ये भी कहा कि आपका बच्चा क्योंकि 36+ वीक्स हो गया है लेकिन पूरा 38 वीक्स नहीं हुआ है, तो इट माइट बी पॉसिबल NICU में भेजना पड़े। NICU का चार्ज यू कैन नॉट बियर इट इन एनी हॉस्पिटल, इट इज़ मिनिमम 7,000 रियाल मिनिमम। सऊदी जर्मन में 11,000 रियाल था पर नाइट। NICU, नर्सरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, NICU में जब बच्चा जाएगा तो ये चार्जेस आते हैं। तो खैर मेरी डिलीवरी हुई, लेकिन मेरा बच्चा NICU में नहीं गया, नर्सरी में वो गई, एवरीथिंग वाज फाइन। यहाँ पे अब आपको किसी की ज़रूरत है कि नहीं, देखिए अगर आपका बड़ा कोई बच्चा है 4 साल का, तो आपको डेफिनेटली अपनी मॉम को या किसी को, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर फर्स्ट सी सेक्शन है तो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो आप अकेले मैनेज कर सकते हो। खाना बाहर से आ गया, खिचड़ी बना के खा ली, आपके हस्बैंड हेल्पफुल है तो यू कैन मैनेज इट। मगर सेकेंड सी सेक्शन में अगर आपका बच्चा ऑलरेडी एक है एंड सेकेंड टाइम ये डिलीवरी है, तो आपको ज़रूर किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपके हस्बैंड को रहने देगा, रात में नर्सेज आएंगी, देखेंगी आपको, शी विल हेल्प यू टू गेट अप। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ क्या हुआ था, मेरा स्टिकर लगा था, स्टिचेस नहीं लगा था। फर्स्ट सी सेक्शन में भी मेरा स्टिकर लगा है, सेकंड सी सेक्शन में भी मेरा स्टिकर लगा है। स्टिकर वहाँ से निकाल देते हैं। मेरी फर्स्ट सी सेक्शन में डिलीवरी सुपर फास्ट हुई है। सेकंड सी सेक्शन में इन लोगों ने मेरा ऑपरेशन किया रात 8 बजे, नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे आके कहती है आप खड़ी हो जाइए। आई वॉज इन सो पेन, बट इन लोगों ने कुछ नहीं सुना, मुझे खड़ा कर दिया। वहाँ खाने में मिलता है खिचड़ी, दलिया, ऑल दिस थिंग्स। यहाँ दिया था मुझे फ्रूट जेली, एक लेस शुगर का बना हुआ, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, वो दिया था मुझे, सूप देते थे। तो खाने में बहुत फ़र्क है वहाँ के और यहाँ के। यहाँ मुझे पहले खड़ा कर दिया अपने से, मुझे कहा कि खुद से आप वॉशरूम जाइए। सो आई वॉज इन डीप पेन। मेरी सेकेंड टाइम रिकवरी बहुत लॉन्ग टेकिंग लगी मुझे, एटलीस्ट 20 डेज़ तक मुझे फील होता था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ पेन। एंड फिर से मैं, अच्छा आपको अपने वुंड का खास ध्यान रखना है, मीठा अवॉइड करना है, दूध अवॉइड करना है, ताकि आपका ज़ख्म जो है ना वो पके नहीं, क्योंकि स्टिकर हट जाता है ना, तो वो फिर एक क्रीम देती हैं बेटाडीन लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपने से अपना ध्यान रखना है ताकि वो पके नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड सी सेक्शन मैं कह रही हूँ, मेरी रिकवरी टाइम ज़्यादा लगी एंड फर्स्ट सी सेक्शन में मेरी रिकवरी जल्दी हो गई। डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में, पहले डॉक्टर्स चेक करिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। मेरी सूडानी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया एंड सब कुछ अच्छा था, शी वॉज़ वेरी नाइस, सब कुछ ठीक से हो गया। लेकिन मुझे फिर बहुत ज़्यादा, मुझे फिर से मैं कुछ भी खाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी पेट में एंड ये पूरे थ्रोट में। तो उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन स्टॉप, यहाँ बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी थी मुझे सऊदी में, 3 टाइम पैनाडॉल, उसके साथ साथ विटामिन के मेडिसिन दी थी, एक और पेन किलर भी दिया था। इंडिया में सिर्फ मुझे एक विटामिन की टैबलेट और एक पेन किलर दिया था, मुझे वहाँ पेन होता ही नहीं था। यहाँ पे मुझे पेन रहा तो मैं वो खाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते थे। तो फिर उन्होंने कहा आप दवा स्टॉप कर दीजिए, दवा मैंने स्टॉप कर दी, थोड़ा सा पेन बर्दाश्त किया एंड देन फिर से मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में आ गई, सब कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब कुछ ठीक रहा। डॉक्टर कोई ये नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। आपको वहाँ से स्टूल पास करवा के भेजते हैं, यहाँ भी वहाँ भी ऐसा नहीं है कि बिना स्टूल पास के भेज देते हैं और कोई मसला है। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से हुई। नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू वांट, कोई क्वेरीज होगी तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, NICU थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, पैनिक मत होइए। मेरे साथ दोनों बार परेशानी हुई, लेकिन मैंने ओवरकम कर लिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। एंड अगर आपको अब नेक्स्ट वीडियो में ये जानना है कि नए बॉर्न का पासपोर्ट कैसे बनाए, विजिट वीज़ा पे क्या प्रोसीजर है, तो वो मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ, आप बेल्ट ज़रूर लगाइएगा डिलीवरी के बाद अगर पेट अंदर करना है तो। एंड वॉक करने की कोशिश करिएगा, अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ में मत दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मसालेदार खाना प्लीज़ अवॉइड करिएगा, तेल मसाला थोड़ा अवॉइड करिएगा एंड हेवी फूड्स अवॉइड करिएगा। साथ में NICU के लिए रेडी रहिएगा। वैसे तो बच्चे यूजुअली जाते नहीं हैं, मगर बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन, पैनिक मत करिए, सब कुछ ईजिली हो जाएगा, हर चीज़ का सल्यूशन है। एक अच्छा डॉक्टर फाइंड आउट करिए एंड सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वहाँ भी डॉक्टर्स आपका केयर करते, यहाँ भी करते, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे फास्ट नहीं है चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें फास्ट है, यहाँ पे सर्विसेज फास्ट है, डॉक्टर्स फास्ट हैं, तो थोड़ा सा ये मसला है। बाकी वहाँ मेडिसिन्स जो मिलती हैं, मतलब वहाँ मेरी रिकवरी जल्दी हुई, यहाँ बहुत जल्दी रिकवरी नहीं हुई, विच इज़ फैक्ट। मेरा सेकंड सी सेक्शन था, इस वजह से नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे बैठा के समझाया बहुत देर तक कि क्यों इस बार रिकवरी आपकी लेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप अपने हिसाब से देख लो। बाकी कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।